हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, डेट इज़ नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमारे पास चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टाइप के नंबर आते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रैशनल, इरैशनल नंबर, एट्सेट्रा, और ऐसे ही बहुत सारे नंबर आते हैं। आज हम इस इंट्रोडक्शन में ये सारे नंबर पढ़ेंगे। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आ जाता है तो आगे आने वाली एक्सरसाइज इस चैप्टर की ईज़िली आपसे सॉल्व हो जाएगी। तो इन सारे नंबरों को पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। आप इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे नेचुरल नंबर है। 1000 भी एक नेचुरल नंबर है, 1 करोड़ भी एक नेचुरल नंबर है, 15,000 भी एक नेचुरल नंबर है। हमारे पास सारे नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर हम बोले 2.5 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। पॉइंट में हमारे पास कोई डिजिट नेचुरल नंबर नहीं है, और अगर कोई डिजिट हमारे पास फ्रैक्शन में है तो वो भी हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर का क्या मतलब है? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इधर इन्फिनिटी से डिनोट इसलिए कर रखा है क्योंकि नंबर एंडलेस होते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते और नंबर चलते जाते हैं। 1 से जितने भी नंबर स्टार्ट होएंगे वो सारे नेचुरल नंबर हैं। सेकंड नंबर है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ इतना फ़र्क है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर को हम ये भी बोल सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर इज़ इक्वल टू होल नंबर। बस इन दोनों में क्या फ़र्क है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। थर्ड नंबर है हमारे पास रियल नंबर। थर्ड नंबर है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, तो नंबर लाइन बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सारे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम रियल नंबर होते हैं। एग्ज़ाम्पल 2। 2 हमारे पास रियल नंबर है। यस, वो हमारे पास रियल नंबर है क्योंकि हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड एग्ज़ाम्पल देखते हैं, -9/3। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा -3। -3 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, इसे भी कर सकते हैं। 5/2 को सोल्व करेंगे तो 2/5 आएगा। इसे भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2.5 को। वो रियल नंबर वो नंबर है, वो सारे नंबर हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फोर्थ है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम प्लस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसके लिए भी हम नंबर लाइन से बना के समझते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर के एग्जाम्पल देखते हैं। ज़ीरो भी एक इंटीजर है क्योंकि और +-1 ये भी इंटीजर है, +-2 ये भी इंटीजर है, +-3, +-4 एंड सो ऑन। मैंने आपको क्या बताया? इंटीजर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम प्लस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब नंबर लाइन पे देखो, 1 हमारे पास प्लस की फॉर्म में भी है, माइनस की फॉर्म में भी है, तो 1 हमारे पास इंटीजर है, 2 भी हमारे पास इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। हमारे पास सारे नंबर इंटीजर होते हैं। मैं सारे नंबर तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, इसलिए डैश डैश कर दिया मैंने इधर।
और ज़ीरो भी हमारे पास एक इंटीजर है, ज़ीरो के आगे कोई साइन नहीं होता है, इसलिए इधर कोई साइन नहीं आएगा। ज़ीरो प्लस ऑल नंबर आर इंटीजर्स। अब फिफ्थ है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल 5/6 ये हमारे पास रैशनल नंबर है। 7/10, 4/9 ये सारे हमारे पास रैशनल नंबर हैं। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है, क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर क्यू हमारे पास ज़ीरो होता है, एग्जांपल देखते हैं, p की वैल्यू हम जो मर्जी ले लेते हैं, p सपोज करते हैं 2 है हमारे पास, और क्यू हम ज़ीरो ले लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? इनडेफिनाइट। इसका मतलब है इन्फिनिटी। इसके हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी। ज़ीरो से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए क्यों कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। दोबारा से समझते हैं। रैशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। एग्जांपल 5/6, 7/10, 4/9 ये सारे हमारे पास रैशनल नंबर है। लेकिन एक कंडीशन है, क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्यू ज़ीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका आंसर हमें नहीं मिल पाएगा। अब रैशनल नंबर में और भी नंबर आते हैं। एग्जांपल अगर मैं 11/9 को सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर आएगा 1.2222 और ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो हम इसे 2 के ऊपर बार ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये नंबर भी हमारे पास रैशनल नंबर है क्योंकि इसे भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे आने वाली एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी हमें बस ये याद रखना है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो सारे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में है वो रैशनल नंबर है, और जिनके ऊपर बार है वो भी रैशनल नंबर है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 3.7777 और बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो 3.7 के ऊपर बार, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर का फर्स्ट पार्ट है टर्मिनेटिंग नंबर। अब ये टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो एक पॉइंट के बाद एंड हो जाते हैं और रिपीट नहीं करते। एग्जाम्पल अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 2.5। इसे डिवाइड करने पर आंसर क्या है? 2.5। 5 के बाद हमारा आंसर एंड हो चुका है, इसके बाद आगे कोई रिपीटेशन नहीं है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नंबर है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अगर हम 17 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 3.4। अब 4 के बाद कोई आंसर रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, एक पॉइंट के बाद आंसर एंड हो गया है। अगर ये सेम नंबर इधर कोई आया होता, जैसे कि इधर नंबर है 1.2222 और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूसली चला जा रहा है और ये एंड नहीं हो रहा। लेकिन ये वाला हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि ये एक पॉइंट के बाद एंड हो गया है। टर्मिनेटिंग नंबर वो है जो एक पॉइंट के बाद एंड हो जाते हैं, वो सारे नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है। अब सिक्स्थ नंबर है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एग्जाम्पल √2, √3, √4 इन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और अगर हम बात करें √16 की, इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो √16 को हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट में 4 × 4, ये बाहर आ जाएगा
प्राइम फैक्टर निकाले हमने इसके, 4 बाहर आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। ये p/q की फॉर्म में है। लेकिन हम √2 को भी नहीं लिख सकते p/q की फॉर्म में, √3 को भी नहीं लिख सकते, ना ही √4 को लिख सकते। और सेकंड एग्जांपल देखते हैं जो रूट में है लेकिन हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, √9 ले लेते हैं। √9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 हमने इसके फैक्टर निकाले। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3/1। ये भी p/q की फॉर्म में है। जो भी p/q की फॉर्म में है ये रूट के अंदर तो है, लेकिन ये जब भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में हमने क्या देखा था, रैशनल नंबर में हमने देखा था जो भी नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं वो सारे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, और इर्रेशनल नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन √16 और √9 रैशनल नंबर है हमारे पास, और बाकी जितने भी नंबर हैं जैसे कि √2, √3, √4 ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं क्योंकि p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और एग्जांपल देखते हैं इर्रेशनल नंबर के। एग्जांपल √19, इसे भी हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √37 एटसेट्रा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी नंबर के अंदर जो आता है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इससे पहले हमने देखा था टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो एक पॉइंट के बाद एंड हो जाते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इससे उल्टे हैं। उल्टे इन द सेंस जो नंबर एक पॉइंट के बाद एंड नहीं होते और कंटिन्यूसली चलते जाते हैं। एग्जांपल अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो पाई की क्या वैल्यू होती है, 3.141592 ये वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप पाई की वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेटर से भी निकालोगे तो पाई की क्या वैल्यू होती है, 22/7। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये कंटिन्यूसली चलती जाएगी। आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो, ये कभी एंड नहीं होगी। और √2 की वैल्यू देखते हैं, और √2 की क्या वैल्यू होती है, 1.41422135। ये भी कंटिन्यूसली चलती जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो है जो एक पॉइंट के बाद एंड नहीं होते और कंटिन्यूसली चलते जाते हैं। अब ये आपको दोबारा से समझाता हूँ, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर है जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिनके ऊपर बार आते हैं वो भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। रैशनल नंबर के अंदर ही एक सब पार्ट है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर है जो डिवाइड करने पर एक पॉइंट के बाद एंड हो जाते हैं। सिक्स्थ नंबर है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो नंबर है जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जांपल √2, √3, √4। लेकिन √16 हमारे पास रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। √16 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसे, 4 × 4। 4 × 4 को हम क्या लिखेंगे, 4/1। ये p/q की फॉर्म में है। और √9 को भी हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर निकालेंगे 3 × 3 अंडर रूट में, तो 3/1। ये भी p/q की फॉर्म में है। और ये इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल है ये √19, √37, √2, √3, √4, और ये रैशनल नंबर के एग्जांपल है। इसी का पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर है जो एक पॉइंट के बाद एंड नहीं होते और कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अब हम देखते हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। अब हम सारे लॉस देखेंगे जो भी इस चैप्टर में आ रहे हैं, और आपको ये लॉस ध्यान से समझने हैं। सबसे पहला लॉ है हमारे पास a⁴m × a⁴n। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a⁴m + n। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है 4⁴1 मल्टीप्लाई में 4⁴2, तो हम कैसे लिखेंगे उसे, 4⁴1 + 2, 1 + 2 मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस हो जाएगा। a इधर दोनों सेम है, सेम रहेगा,
पावर दोनों अलग है, पावर अलग रहेगी। जब भी ऐसे मल्टीप्लाई में होगा तो पावर हमारे पास ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 की पावर 3। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर है हमारे पास 3, तो इसमें भी पावर ऐड हो जाएगी 2 की पावर 2 प्लस 3 डेट इज 2 की पावर 5। सेकंड हमारे पास लो है a की पावर m, उसकी भी पावर n, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर हमें दे रखी है 7 की पावर 3 और उसकी भी पावर दे रखी है 4, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 3 इंटू 4। आप सोच रहे होंगे कि हमें ये सारे लॉस क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं, लेकिन ये सारे चैप्टर में यूज़ हो गए और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। अगर 4 की पावर हमारे पास 2 दे रखी है और उसकी भी पावर 2 दे रखी है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, 4 की पावर 2 इंटू 2 डेट इज़ 4 की पावर 4। अब हमारे पास थर्ड लॉ है, a की पावर m डिवाइड में a की पावर n। हम इसे कैसा लिखेंगे, a की पावर m माइनस में n। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर हमारे पास 2 की पावर दे रखी है 3 और डिनोमिनेटर में दे रखा है 2 की पावर 1, तो ये माइनस हो जाएगी पावर 3 माइनस 1 डेट इज़ 2 की पावर 2। अब आप यहाँ पर देखो, अगर ये इधर मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो रही है, अगर डिवाइड हो रही है ये दोनों तो पावर माइनस हो रही है। फोर्थ लॉ है हमारे पास, a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए बी की पावर m। बाकी आपने सारे लॉस में देखा होगा कि इधर a इधर भी a इधर भी a, ये a सेम है और पावर अलग अलग है, लेकिन इधर पावर सेम आ गई और ये अलग आ गए, तो इसका कैसे होगा। अगर ऐसा आ जाता है a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a इंटू बी की होल पावर m। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, 4 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अगर हमें ये दे रखा है तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज़ 20 की पावर 2। आज के ये 4 ही लॉ है आपकी क्लास में। अगर आपको हल्का सा भी इस वीडियो से समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो। थैंक यू।